एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके बिहार दरोगा एवं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। तो क्वेश्चन 1, कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टॉट, वेरेलस्ट, वारेन हेस्टिंग। तो कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के 2 बार गवर्नर बने, प्रथम बार 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से 1767 तक। वही वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। वही वेरेलस्ट का कार्यकाल 1767 से 1769 था और वेंसी टॉट का कार्यकाल 1760 से 1765 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में कंपनी का सेनानायक कौन था? ऑप्शन हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। तो प्लासी के युद्ध में कंपनी का सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव था। वही वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785, कार्टियर का कार्यकाल 1769 से 1772 और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से 1767। वही हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन हेक्टर मुनरो, वेंसी टॉट, रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वही हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का सेनानायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है, इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल सम्राट के मध्य हुआ, ये सही है। ऑप्शन बी है, कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इलाहाबाद के प्रथम संधि में कंपनी ने अवध के नवाब से करा एवं मानिकपुर के जिले लेकर मुगल सम्राट को सौंप दिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? ऑप्शन है 12 अगस्त, 16 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। वही इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैध शासन को कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1757, 1764, 1765, 1772। तो बंगाल में द्वैध शासन को 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया और 1772 में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। वही 21 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, वेंसी टॉट, वेरेलस्ट। तो बंगाल में से द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। वही रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया। वेंसी टॉट का कार्यकाल 1760 से 1765 है और वेरेलस्ट का कार्यकाल 1767 से 1769 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान मुंगेर एवं इलाहाबाद में श्वेत विद्रोह हुए? ऑप्शन है कार्टियर, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टॉट, वेरेलस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान 1766 में श्वेत विद्रोह हुए, क्योंकि जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे मुंगेर एवं इलाहाबाद में उनको उपहार एवं भत्ता बंद कर दिया गया था। इसलिए मुंगेर एवं इलाहाबाद के श्वेत अधिकारी ने श्वेत विद्रोह किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पीवल स्पियर ने किसे भविष्य का अग्रदूत कहा है? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, बर्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव को पीवल स्पियर ने भविष्य का अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है? ऑप्शन है पीवल स्पीच, बर्क, मैसेंट, 1 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बर्क ने रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। वही पीवल स्पीच ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम कार्यवाहक गवर्नर कौन था? ऑप्शन है जॉन हॉलवेल, वेंसी टॉट, बर्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जॉन
जॉन हॉलवेल 1760 में कार्यवाहक गवर्नर बना और जॉन हॉलवेल ने 1756 में हुए ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा? ऑप्शन है जॉन कार्टियर, जॉन हॉलवेल, वेरेलस्ट, डेविड। आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1760 में पड़ा और वह 1770 में पड़ा और 1770 के गवर्नर थे जॉन कार्टियर। इस चीज़ का आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन कार्टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जॉन कार्टियर, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, वही बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल से द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1765, 1772, 1770, 1773। तो बंगाल से द्वैध शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वही रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया और 1770 में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन वाला? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन वाला? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हॉलवेल, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना। वही बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? ऑप्शन है 1770, 1757, 1764, 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1775, 1772, 1774, 1771। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है हाइट, चैम्बर, लिमिस्टर और सर एलिजा एम्पे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर और हाइट और लिमिस्टर 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चला गया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वारेन हेस्टिंग पर 7 सालों तक महाभियोग चला, 1788 से 1795 तक। क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में अपना पद त्याग कर इंग्लैंड चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया था? ऑप्शन है पिट्स, बर्ग, जॉन हेयर, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बर्ग, जो 7 साल तक चला था, 1788 से 1795 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वारेन हेस्टिंग पर कितने वर्षों तक महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7, 1788 से 1795 में। फिर इसको महाभियोग से भी मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विलियम जोन्स, पिट्स, बर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, मैकफर्सन, एक से अधिक। तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक है। वही वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम ICS कौन थे? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, JP नारायण। तो भारत के प्रथम ICS थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1863 में बने थे। वही सुरेंद्र नाथ